राधे राधे बच्चों। अब हम किसी भी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट के एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो कंटीन्यूअस मास ऑब्जेक्ट है उसमें हम एलिमेंट लेते हैं और इसके बारे में हम सेंटर ऑफ मास में पहले ही पढ़ चुके हैं। एलिमेंट कंसीडर करने के बाद दूसरा स्टेप होता है एलिमेंट का मास निकालना। तीसरा स्टेप जो एक्सिस है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एलिमेंट का एमआई निकालना जो कि डीआई होगा। और उसके बाद प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेशन। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हमें एक रॉड का एमआई निकालना है। ये एक रॉड है और ये एक एक्सिस है। रॉड जो है एक्सिस से थीटा एंगल पर है। रॉड का मास कैपिटल एम, लेंथ एल है ना। मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें पहला स्टेप है एलिमेंट कंसीडर करना। तो हम यहाँ पर एक ऐसा छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ ये रॉड मान सकते हैं। तो ऐसा ही एक रॉड हमने एलिमेंट कंसीडर किया। इस एलिमेंट की यहाँ से डिस्टेंस x मान ली और ये dx है। ध्यान रखना एलिमेंट के लिए ये जो dx या dy जो भी लेते हैं ये इतना छोटा होता है कि इसकी लेंथ में अपन कोई वेरिएशन नहीं मानते। ओके, तो ये dx बहुत छोटा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस केवल एक पॉइंट के माना जाएगा। तो यहाँ से अच्छा ये dx आ गया। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। अब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट का मास निकालना है। तो सेकंड स्टेप हमारा है मास ऑफ एलिमेंट। तो लेंथ और मास यूनिटरी मेथड अपना। भैया कैपिटल एल लेंथ का मास कैपिटल एम है। ओके, तो यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल। तो dx लेंथ का मास ये आ जाएगा। ओके, अब अपने पास में है थर्ड स्टेप एलिमेंट का एम आई निकालना। तो डी आई इक्वल टू भैया ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो बेटा ये एक्स है तो ये एक्स साइन थीटा होगा। तो एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने डी आई तो एज इट इज आया डीएम की जगह पर एम बाई एल डी एक्स और एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो एम साइन स्क्वायर थीटा बाई एल तो कांस्टेंट है बेटा। एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा। अब ये देखो ये एलिमेंट जब यहाँ पर आया तब एक्स इक्वल टू 0 है। जब ये एलिमेंट अपने यहाँ पर आ जाएगा तब एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी बेटा 0 से एल। तो ये हो गया आपके पास में एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस सवाल में अगर हम थीटा 90 लें, थीटा 90 लेने का मतलब हुआ रॉड ऐसी हो तो साइन 90 क्या होता है 1। तो किसी रॉड का लेंथ के परपेंडिकुलर किसी एज पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के लिए एम आई एम एल स्क्वायर बाई 3 हुआ। ओके, सेम क्वेश्चन का एक छोटा सा एप्लीकेशन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें रॉड का एम आई निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर से जाने वाली इस एक्सिस के लिए एम आई निकालना है। तो यहाँ पर भी हम उसी मेथड से कर सकते थे कि एक एलिमेंट लाके फिर उसका इंटीग्रेशन वगैरह करके किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस के लिए एम आई अपने को मालूम है बेटा जो हमने अभी अभी निकाला है ना। और इस एक्सिस की यहाँ से डिस्टेंस एल बाई 2 है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा अपना आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। आपको आई जी निकालना है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। अब आई ए बी हमने अभी अभी पढ़ा था एम एल स्क्वायर बाई 3 और डी की जगह पर एल बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके एम एल स्क्वायर बाई 12। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। राधे राधे।